मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तू ही वाहेगुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तू ही राम है, तू ही राम है, तू ही राम है, तू ही राम है, तू ही राम है। तू ही राम है। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण। सबों को गुड आफ्टरनून। इस संगम प्रार्थना में जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को स्वागत करती हूँ। यह एक अंतर धार्मिक प्रार्थना है। इस प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य शांति है। आज जो भी भाई बहन इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उनके लिए यह जानकारी है कि यह प्रार्थना एक दूसरे से जुड़ने का संघर्ष और कोविड-19 से जूझ रहे देशों और लोगों के लिए विनती है। इस प्रार्थना में हम हमारे बीच एक ज्योति को रखते हैं, जो कि ईश्वर का प्रतीक है, जिनसे सकारात्मकता और प्रज्ञा की ताकत मिलती है। नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा विश्लेषण के अनुसार 2018 में हमारे देश में 10,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की, जो 10 वर्षों में सबसे अधिक है। आज के संगम प्रार्थना में हम विशेष रूप से उन छात्रों के लिए प्रार्थना करेंगे जो आत्महत्या करने की सोच से जूझ रहे हैं। प्रभु उन्हें अपने सभी पराजयों के माध्यम से मार्गदर्शन करें।
उन परिस्थितियों को सीखने के अवसरों में बदल दें और एक आशा के साथ आगे बढ़ें। वे अपने जीवन के लिए सदा आभारी रहें। आज हम प्रत्याशा वॉल्यूम 2 से क्या नहीं कर सकता है इंसान गीत सुनेंगे। यह गीत वर्गीस एलेंगार्डन द्वारा लिखित और डॉक्टर पॉल पुवतिंगल द्वारा रचित है। यह गीत हमें खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना सिखाता है। जब हम यह एहसास करते हैं कि ईश्वर हमारे भीतर हैं, तो सारे काम संभव हो जाते हैं। इस गीत के दौरान हमें जो भी ख्याल आते हैं, उसे हम भजन के दौरान ईश्वर को समर्पण करें। प्रभु ही इंसान की शक्ति है। चट्टानों के बीच से नदियां और तूफानों के बीच शांति लहरा सकती है। हाँ, प्रभु सब कहीं है। मनुष्य अपने में विश्वास जागृत कर ले, तब ये सब कुछ संभव है।
भगवान, क्या नहीं कर सकता है इंसान जब साथ में रह रहा भगवान। चट्टानों से नदियाँ निकलेगी, तूफानों से शांति लहराएगी, क्या नहीं कर सकता है इंसान। ला 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 ला, ओ हो 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 हो। हम एक भजन गाएंगे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही केवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। We will hear a reading from the Holy Quran, the scripture of Islam. God wants to clarify for you and guide you in the ways of those who were before you, and to turn toward you. For God is most knowing, most wise. God wants to turn toward you, but the wish of those who follow their lusts is that you turn away, turn utterly from God. God wants to lighten your burden, for humanity was created weak. Through this reading, I could reflect that God Himself is ever ready to guide us, help us, direct us, but He always asks us for our choice, for our consent. It's our choice that what are our seekings and what do we choose. For an instance, as it is written in the reading, many times we follow our lust, or to say our weaknesses. At this point, what do we choose? Do we ask God to help us? If no, then why? Let's
that what becomes our hindrance to ask Him help and try to change it. हम पारसी धर्म के ग्रंथ जिंद अवस्था का पाठ सुनेंगे। जैसे बिना परिश्रम किए भोजन ग्रहण करना पाप है, ठीक उसी प्रकार सट्टेबाजी एवं जुआ खेलकर पैसा कमाना बहुत बड़ा पाप है। पाप जीवन के बसंत को जहरीला बना देता है। यह सच्चाई को छिपाता है तथा एक हृदय के सद्गुणों को मृत कर देता है। काम ना करना, सट्टेबाजी करना, जुआ खेलना, ये सब एक अंदरूनी मूल कारण के सिम्टम्स हैं। यह मूल कारण आलस और लोभ जैसे अपने जीवन में शॉर्टकट्स अपनाने से बनते हैं। ये आदतें जीवन के अच्छी चीज़ों को छीन लेता है, जैसे करीबी लोगों से हमारा रिश्ता, हमारा भविष्य और खुद के ऊपर विश्वास और भरोसा। इन शॉर्टकट्स के एक ही सत्य है, जो भी इसे अपनाता है वो अपना जीवन गंवा देता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और हम अपनी इंसानियत खो बैठते हैं इन सारी चीज़ों के कारण। और इंसानियत इसलिए हम खो बैठते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे हृदय की जो अच्छी चीज़ें हैं उसे भी नष्ट कर देता है। चलिए हम अपने अंदर के इन सारी चीज़ों जैसे मूल कारण को ढूंढें और उसे पराजित करें। हम अपनी आंखें बंद कर मौन रूप से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए जिनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही उन देशों के लिए जहां अधिकतर मृत्यु इस कारण हो रही है, विशेषकर यूएसए, इटली और स्पेन। हम भारत के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जहां 29,000 से अधिक कोविड-19 से पीड़ित लोग हैं और अधिकांश की मृत्यु हो गई है। हम प्रार्थना करें कि हम सभी कोई अपना ध्यान भली भांति रख सके। हम आत्महत्या की सोच से जूझ रहे छात्रों के लिए भी प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें जीवन को महत्व देना, प्यार करना और आशावादी रहना सिखाए। हम अपने हाथों को आगे बढ़ाकर ज्योति से खुद को स्पर्श करेंगे। हम एक साथ वैश्विक प्रार्थना बोलेंगे। हे परमेश्वर, हमारे दोस्त
माता एवं पिता तेरी महिमा सारी दुनिया में विविध नामों एवं रूपों में पावन मानी जाए। हमें ऐसी दुनिया प्रदान कर जहाँ हम न्याय, बंधुत्व, स्वतंत्रता, शांति, आशा और प्रेम जैसे मूल्यों का अनुभव करें। तेरी इच्छा ही हमारे सपनों एवं कार्यों की प्रेरणा शक्ति रहे। प्रतिदिन का शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक भोजन हमें प्रदान कर। हमें बिना शर्त क्षमा प्रदान करने की शक्ति दे। हमारी बुराइयों को क्षमा कर, जैसे कि हमने अपने गुनहगारों को क्षमा किया है। उनको तेरी कृपा एवं आशीष दे, जिन्होंने हमें भूतकाल में कष्ट दिया है और उन्हें भी जो वर्तमान में कष्ट पहुंचा रहे हैं। निर्भयता से सत्य का साथ देने का बल प्रदान कर। हमें सत्य, आशा, कर्तव्यनिष्ठा एवं सृजनात्मकता के रास्ते में अग्रसर कर। सभी कमजोरियों से हमारी रक्षा कर एवं घृणा, द्वेष और निराशा से हमें बचाए रख। ओम शांति शांति शांति।